गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, समर्पण बैच की जो अपनी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी बैच चल रहा है, या जिसकी चैप्टर नंबर 2 की 9th लेक्चर है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपन यहाँ पर कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम इलस्ट्रेशन नंबर 20, 21 और 22 सॉल्व करेंगे। ठीक है। और एनसीईआरटी जो अपनी बुक है क्लास 12th की, उसका अपना यह बैच चल रहा है जिसके अंदर हम कंप्लीट कोर्स, फ्री कोर्स पढ़ रहे हैं। कंप्लीट कोर्स इसके अंदर अपन कर रहे हैं और अभी तक हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्दी हम जो है आगे के चैप्टर्स भी स्टार्ट करेंगे और ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। आज की क्लास में अपन लेक्चर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम नए टॉपिक्स देखने वाले हैं और नए टॉपिक के साथ में अपन जो है अकाउंटिंग फॉर गुडविल वाली बात रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड्स, अकोमोलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 20, 21 एंड 22 का। तो देखिए, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 20 की बात करते हैं। राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। Rahul is admitted into partnership for 1/3 share in future profits. He brings in 10,000 as capital, but is not in a position to bring any amount for his share of goodwill, which has been valued at 30,000. Give necessary journal entries. When there is no goodwill appearing in the books of the firm, and when the goodwill appears at 15,000 in the books of the firm। तो दो इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है कि गुडविल अकाउंट बिजनेस में यहाँ पर बुक्स के अंदर अपीयर हो और गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं हो। तो गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं हो, ये तो पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन है कि 15,000 का गुडविल अकाउंट हमारे पास पहले से अपीयर होता है। राम और रहीम एक फर्म में पार्टनर है और लाभ हानि को 3:2 में बांटते हैं। राहुल 1/3 हिस्से के लिए फर्म में जो है एंटर होता है और 10,000 की कैपिटल लेकर आता है। गुडविल का कोई अमाउंट कैश में नहीं लाता है, लेकिन फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 30,000 पे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हेन नो गुडविल अकाउंट इज अपीयर इन द बुक्स। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल, कैपिटल अकाउंट 10,000 उसकी क्या दे रखी है अपने को, कैपिटल दे रखी है। ठीक है। और यहाँ पर राहुल जो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है उसकी अपन एंट्री करेंगे। अच्छा, राहुल की गुडविल यहाँ पर अपन वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। देखिए, फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 30,000। ठीक है। और 30,000 का अपन 1/3 करेंगे। अच्छा, एक बार इसका शेयर 1/3 दे रखा है ना, देख लेते हैं। हाँ, 1/3 दे रखा है और फर्म की गुडविल है कितनी, 30,000। ठीक है। 30,000 का 1/3 करेंगे तो 10,000 हो जाएगी राहुल की गुडविल। और राहुल की गुडविल को जो 3:2 में अपन डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा न्यू रेशो और सेक्रीफाई रेशो। सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अपने जो ओल्ड रेशो है उसे हम सेक्रीफाई रेशो अज्यूम कर लेंगे। तो चलिए एंट्री देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एंट्री बनेगी गुडविल की, राहुल्स करंट अकाउंट डेबिट, ये 6,000 नहीं आएगा, ये 10,000 आएगा। ठीक है। और 10,000 को अपन डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो ये हो जाएगा 6,000 और 4,000। ठीक है। 6,000 और 4,000 यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा गुडविल का। इसके बाद में गुडविल अकाउंट पहले से हमारे पास अवेलेबल है कितने का, 15,000 का। अगर गुडविल अकाउंट पहले से अवेलेबल है तो अपन इसे ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे 3:2 में, यह हो जाएगा 9,000 और 6,000। तो 15,000 की गुडविल 9,000 और 6,000 पे यहाँ पर आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट 10,000 की हमारी यहाँ पर जो है राहुल की कैपिटल जो कैश में लेकर आएगा उसकी एंट्री करेंगे।
पहले से जो गुडविल अकाउंट दे रखा है 15,000 का, उसको अपन क्लोज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 9,000 और 6,000। राहुल की जो गुडविल है वो 10,000 थी, ठीक है, और उसे अपन 3:2 में डिवाइड करेंगे, 6,000 और 4,000, ठीक है। 6,000 और 4,000 गुडविल अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर ही हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। गुडविल अकाउंट 15,000 का पहले से जो अपीयर था उसे हमने ओल्ड रेशो में क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर जो था कौन सा, यहाँ पर 20 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में देखिए नया टॉपिक आता है हिडन गुडविल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिडन गुडविल इज कैलकुलेटेड एट द स्टेज व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाता है तब अपन इसकी एंट्री करते हैं। द हिडन गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड एंड द गुडविल ऑफ द न्यू फर्म इज न्यू पार्टनर इज टेकन आउट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइंग रेशियो। ठीक है, रिनाउंसिंग पार्टनर का मतलब है सेक्रीफाइंग पार्टनर, यहाँ पर है सेक्रीफाइंग पार्टनर। और कौन से रेशो में, सेक्रीफाई रेशो। और एंट्री अपन इसकी कर लेते हैं। तो एंट्री जो बनेगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगी एंट्री, ठीक है। और गुडविल की जो वैल्यूएशन अपन कैलकुलेशन करते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर। मतलब एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की लेंगे और न्यू पार्टनर की कैपिटल लेंगे, दोनों का टोटल करके टोटल कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। उससे क्या आ जाती है, फर्म की गुडविल आ जाती है। तो देखिए एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, इससे बात क्लियर हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 21। Ham and Nam are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Their capitals were 80,000 and 50,000 respectively. They admitted Sam on 1st January 2017 as a new partner for 1/5 share in the future profits. Sam brought 60,000 as his capital, calculate the value of goodwill of the firm, and record necessary journal entries on Sam's admission. If Sam brings his share of goodwill and Sam does not bring his share of goodwill, तो दो बातें दे रखी है आपको। एक तो न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता है और कैश में नहीं लाता है, ठीक है। तो चलिए कैपिटल दे रखी तीनों पार्टनर्स की, 80,000, 50,000 और न्यू पार्टनर की 60,000। तो सबसे पहले तो गुडविल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये एंट्री अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले गुडविल निकालते हैं। देखो हैम की कैपिटल दे रखी है 80,000 और नेम की कैपिटल दे रखी है 50,000। सैम न्यू पार्टनर है, 1/5 के लिए उसकी कैपिटल 60,000 दे रखी है। इससे अपन फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। 60,000 मल्टीप्लाई 5/1, ये जो 1/5 है इसको अपन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और जब रिवर्स करेंगे तो बन जाएगा 5/1। तो 3 लाख आ जाएगी हमारी फर्म की टोटल कैपिटल। अब फर्म की टोटल कैपिटल हो गई 3 लाख, उसमें से आप एक काम करेंगे, तीनों पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का आप क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। 80,000, 50,000, 60,000, तीनों का टोटल करके क्या करोगे, माइनस कर दोगे 3 लाख में से। तो 3 लाख में से जब आप इसको माइनस करोगे, अच्छा इनका जब टोटल होगा तो 190 हो जाएगा, और 190 को 1,90,000 माइनस कर देंगे तो 1,10,000 आ जाएगी हमारी फर्म की गुडविल। और ये कौन सी गुडविल होगी, हिडन गुडविल होगी। और इस हिडन गुडविल का 1/5 न्यू पार्टनर सेम उसका शेयर दे रखा है, वो निकाल लेंगे 22,000। तो इस तरह से न्यू पार्टनर की गुडविल आ जाएगी आपकी 22,000। फिर अपन ये एंट्री करते हैं कि जब सैम अपनी जो गुडविल है वो कैश में लेकर आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सैम कैपिटल अकाउंट 60,000, ये तो उसकी कैपिटल हो गई, और 22,000 उसकी गुडविल हो गई जब गुडविल कैश में लेकर आता है। और इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, उनका सेक्रीफाई रेशो, ओल्ड रेशो को ही अपन सेक्रीफाई रेशो अज्यूम कर लेंगे, ये ओल्ड रेशो दे रखा है, इसे ही अपन सेक्रीफाई रेशो अज्यूम कर लेंगे। तो इसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 22,000 को 13,200 और 88,800, 8,800। तो हेम कैपिटल नेम कैपिटल अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो न्यू पार्टनर है वो अपनी गुडविल कैश में नहीं लेकर आता है, और जब कैश में लेकर नहीं आता है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर बनेगी 80,000। ये करंट अकाउंट, ये नहीं आएगा गुडविल वाला, यहाँ पर ये गुडविल नहीं आएगी, ध्यान रखना, ये गुडविल नहीं आएगी। और सेम करंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। तो सेम करंट अकाउंट डेबिट, और हेम कैपिटल अकाउंट और नेम कैपिटल अकाउंट, 13,200 और 8,800। तो इस तरह से न्यू पार्टनर की गुडविल कैश में नहीं आई है, इसलिए अपन ने उसका क्या कर दिया, यहाँ पर करंट अकाउंट डेबिट कर दिया है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 21। इसके बाद में लेते हैं एक नया टॉपिक, डिवीजन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। Undistributed profits and reserves are those part of profits which have not been distributed among the partners but kept saved for future needs। कई बार क्या होता है कि कुछ रिजर्व्स होते हैं, कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, वो प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा होता है जिसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता है, बल्कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए उनको अकोमुलेट करके रखते हैं। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, जब पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन होता है तो उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स को हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उनको अपन पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं और उसके लिए कुछ एंट्री यहाँ पर बनती है। सिमिलरली अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज आर दोज लॉसेज which do not have which have not been distributed among the partners yet they are also distributed among the old partners in old profit sharing ratio। इनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जो पार्टनर्स में अभी तक नहीं बांटे गए हैं उनको अपन क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए, इसके बाद में अपन लेते हैं, इसकी कुछ एंट्रीज हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व, इन सभी को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अच्छा, ये सारे पॉइंट जो आपको दे रखे हैं ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में मिलेंगे। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में मिलेंगे, तो इन सभी को अपन पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कौन से रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। इसी तरह से हमारे पास कुछ लॉसेज मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये सब कहाँ मिलेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में अपने को मिलेंगे। इन सभी को भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 22 लेते हैं। राजेंद्र एंड सुरेंद्र आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। 4:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऑन April 15, 2017, they admitted Narendra as a new partner. On that date, there was a balance of 20,000 in जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 20,000 का बैलेंस था और डेबिट बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो होता है बच्चों, वो लॉस होता है और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। तो देखिए, सबसे पहले जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू राजेंद्र कैपिटल अकाउंट और सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट, 16,000 और 4,000। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड रेशो में। और आप जानते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, 20,000 का 4/5 कितना आ जाएगा, 16,000, और 20,000 का 1/5 हो जाएगा 4,000। इसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस था वो लॉस होता है और लॉस को बांटने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो 8,000 और 2,000 से अपन इनको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी यहाँ पर एंट्री कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी यहीं पर फिनिश हो जाती है। तो आज की इस क्लास में
तो अब तक की क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जरूर से देखें, ठीक है। और चैनल पे आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी हम CBSE की भी क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं अपने इसी चैनल पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।